मिल रहा है, लेकिन पत्र चला गया कि यह गठबंधन की सरकार है। अब वहीं पर मामला अटक गया। तो आर्लेकर जी ने कहा कि भाई विजय जी, ये आपकी सरकार है, टीबीके की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। अगर ये गठबंधन की सरकार है तो इसमें किसकी चलेगी? कांग्रेस पार्टी की चलेगी, जिनके पास 5 एमएलए है। अब ये गठबंधन की सरकार का पत्र इन्होंने सौंप दिया। अब गड़बड़ी यहीं पर ये हो गई। अब ये टेक्निकल पेच फंस गया है। अगर ये टीबीके की सरकार होती स्टैंड अलोन और समर्थन उनको दूसरी पार्टी कर रही होती, तो कहती कि ठीक है, आपको समर्थन मिला है, आप लार्जेस्ट पार्टी हैं और आपको अन्य पार्टियों ने भी अनकंडीशनल समर्थन दिया, आप सरकार बना सकते हैं, हम आपको ओथ करा रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने कह दिया कि हमारी गठबंधन की सरकार है। अब गठबंधन की सरकार है तो ये प्री पोल तो बना नहीं गठबंधन, ये पोस्ट पोल बन गया है। तो पोस्ट पोल अगर बना है तो आप सबका पत्र अब आप हमें दे दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार की बात कर दी, सीपीआई सीपीएम ने, उसके बाद भी 2 सीट घट रही है। तो आर्लेकर जी ने कहा कि देखिए, अगर आप गठबंधन की सरकार बना रहे हैं तो मैं आपका कोई परेड नहीं कराने जा रहा हूं। लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते आप हमको देते कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम स्टेक क्लेम कर रहे हैं, हमारा ओथ करा दीजिए, तो हम आपको करा देते ओथ। लेकिन आपने क्या किया कि हमें गठबंधन का पत्र दे दिया। अब जब गठबंधन का पत्र दे दिया, आपका मार्क जो है वो 116 पर आकर के टिका हुआ है। तब हमने आपको कहा कि 118 आप लाइए। फिर आप पत्र लेने के लिए गए हैं, घूमने के लिए। और इधर इन्होंने क्या किया, ये जो इकोसिस्टम है, उन्होंने शुरू कर दिया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। अपने गवर्नर को कह रही है कि लार्जेस्ट पार्टी को ओथ के लिए मत बुलाओ, उसे धकेल रही है, उसे ओथ नहीं करवा रही है। करवाया खेल इन्होंने, इकोसिस्टम वालों ने करवाया खेल। खेल किसने करवाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन की सरकार बन रही है, वहां पर ये पत्र दे दिया और उस पर उन्होंने कहा कि 116 ही है गठबंधन में, तो फिर 118 तो करना पड़ेगा। तो कहा नहीं, अगर ये लार्जेस्ट पार्टी का देते कि हम ये क्लेम करने जा रहे हैं और हमारी बात हुई है, हम बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, आप हमें ओथ के लिए बुलाइए, तो हो जाता। अब यही पेच फंस गया है कि पत्र किसने दिया, किसकी सलाह पर दिया और पत्र की भाषा क्या थी, पत्र था क्या असल में। ये कहा जा रहा है कि पत्र जो है वो गठबंधन सरकार का मिला आर्लेकर जी को, और इसलिए आर्लेकर जी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि भैया, आप हमें अब पूरा मेजॉरिटी का पत्र दीजिए, किस किस पार्टी का आपको मेजॉरिटी वो दीजिए। तो पहले सीबीके लेकर के चले गए, सीबीके ने कहा कि ठीक है, हम आपको पत्र देते हैं, हम पत्र लेकर के चले गए। फिर पता चला मीडिया में आकर के सीबीके वालों ने वापस कर लिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना समर्थन नहीं दिया। इसी प्रकार से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी पहले कहा कि हम समर्थन देते हैं मीडिया में, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं दिया है। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी कह दिया, यूनियन मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया विजय को। फिर वापस हो गया। अब इसमें गवर्नर क्या करे, आप ही बताइए। एक तरफ एक पत्र लेकर के जाता है, फिर वापस आके कहता है कि हमने समर्थन नहीं किया। फिर आप आर्लेकर जी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? फिर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? मोर्चा खुलवा रही है कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम नहीं कर रही है। सीपीआई सीपीएम कह रही है कि ना तो हम सरकार में शामिल होंगे, ना ही हम कोई बढ़त चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। असल खेल क्या है? सीपीआई सीपीएम जो है पिगी राइट्स करती है। अभी तक वो डीएमके के साथ पिगी राइट कर रही थी। अब उनको लगा कि एक नया खिलाड़ी आ गया है, हमारी कुछ संभावनाएं यहां बन सकती हैं, इनके साथ अगर हम अलायंस करेंगे तो डीएमके को सर्वथा हटाने में हमारी कामयाबी होगी और कांग्रेस को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। कुछ तो हम जड़ जमाएं यहां पर टीबीके के साथ मिलकर के। और टीबीके मूल रूप से विजय जो हैं वो लेफ्ट विचारधारा के काफी करीब हैं, वैसे सेकुलर हैं लेकिन लेफ्ट विचारधारा के काफी करीब माने जाते हैं। तो लेफ्ट पार्टी को लगता है कि ये तो हमारा ही एक्सटेंशन है, हमारे ही विचार का व्यक्ति अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो हमें समर्थन देना चाहिए। और अगर हम इनके साथ गए तो आने वाले दिनों में हमें कुछ अधिक सीटें मिल जाएंगी, और अगर इनके साथ रहेंगे, अधिक सीटें मिल जाएंगी, तो हम अपना टैली बढ़ा सकेंगे। कम से कम कांग्रेस के टैली से आगे निकल जाएंगे, 5-10 सीटें हम अगली बार ले आएंगे। तो उस हिसाब से सीपीआई और सीपीएम दोनों पार्टी बिना शर्त टीबीके को बाहर से समर्थन दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खिलाड़ी है, वो तो खेल करती है, बिना डील के समर्थन होगा कैसे? एक तो हम गद्दारी भी सुने स्टालिन के मुखारबिन से कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की, ये भी सुने और बदले में हम कुछ मिले भी नहीं। तो हम जात भी जात भी गंवाएं और भात भी ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम भात खाएंगे, जात गंवाएंगे, वो ठीक रहेगा। ये चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने अपना डील कर लिया, सीपीआई सीपीएम कोई डील नहीं किया।
सीबीके कह रही है हम डील करेंगे, खुल्लम खुल्ला कह रही है सीबीके, मुझे उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक मंत्री चाहिए। तो अब देखिए 4 बजे क्या फाइनल होता है। लेकिन असली बात यह है कि विजय को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है और ना ही वहां के गवर्नर है। गवर्नर साहब को मालूम है लार्जेस्ट पार्टी है, हमें इनको बुलाना चाहिए, हम बुलाएंगे, लेकिन एक बार समर्थन का पत्र तो आ जाए। और जो उन्होंने शंका व्यक्त की वही हो रहा है। एक बार समर्थन का पत्र देते हैं, दूसरे दिन वापस ले लेते हैं। तो इस वजह से विजय जी 3 बार अभी तक मिल चुके हैं गवर्नर से। अब देखिए क्या होता है, फाइनल टर्न क्या होता है। क्या सीबीके 4 बजे दे देती है समर्थन? अगर दे देगी तो कल विजय की ओथ हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो कल विधानसभा डिसॉल्व होगा। पता नहीं प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। फिर ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे, सीबीके पर नहीं फोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी पर नहीं फोड़ेंगे, डीएमके और एआईडीएमके पर नहीं फोड़ेंगे, भाजपा पर फोड़ेंगे, गवर्नर पर फोड़ेंगे। तो इकोसिस्टम का क्या है, वो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।